बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल की करारदाद भारी अक्सरियत से मंजूर कर ली। करारदाद के हक में 142, मुखालफत में 10 वोट आए। 12 मुल्कों ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। करारदाद में इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान 2 रियासती हल के लिए अमली इक़दाम का मुतालबा किया। करारदाद जुलाई में सऊदी अरब और फ्रांस की मेज़बानी में आलमी कॉन्फ्रेंस का नतीजा है। अमरीका और इसराइल ने कॉन्फ्रेंस और करारदाद दोनों का बायकॉट किया। 7 सफ़ात पर मुश्तमिल एलामिया तनाज़े की देरीना हल की तरफ अहम पेशरफ्त करार। फ़लस्तीनी वज़ारत ख़ारजा ने अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद का खैर मकदम किया है। फ़लस्तीनी वज़ारत ख़ारजा ने करारदाद की मंजूरी पर खुशी का इजहार करते हुए सऊदी अरब और फ्रांस की काविशों पर खुसूसी तशक्कुर का इजहार किया। वज़ारत ख़ारजा ने न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन को अमनी मंसूबे में ढालने को पेशरफ्त करार दिया। इसराइली नौ आबादियाती कब्जे के खात्मे के तमाम तरीक़ाकार को फ़ाल करने का मुतालबा। फ़लस्तीनी वज़ारत ख़ारजा ने फ़लस्तीनी आवाम के जायज़ हुकूक़ के हुसूल पर जोर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल ने इसराइल का नाम लिए बगैर कतर पर हमले की सख्त मज़म्मत कर दी। अमरीका समेत अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल के 15 रुकन ममालिक ने मज़म्मती बयान जारी कर दिया। कतर के वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी ने कहा, इसराइल ने हमारे मुल्क की हदूद पर हमला करके सिफारतकारी की तौहीन की है। कतर इजलास में पाकिस्तान का किरदार अहम होगा। गैर अरब मुल्क इसराइल के खिलाफ भरपूर मौक़िफ़ अपनाएंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, दुनिया मुश्किल वक्त में बरादर मुल्कों को एहसास दिलाया पाकिस्तान साथ है, उनसे पूछा क्या मदद कर सकते हैं। नेतन्याहू की दिमागी हालत दुरुस्त नहीं। बनता था हमारे जो बरादर मुल्क हैं उनको जाके पूछें हम क्या उनकी मदद कर सकते हैं मुश्किल वक्त में, ये सास उनको दिलाएं कि उनके साथ हम खड़े हैं। पावर सेंटर्स जो है शिफ्ट हो रहे हैं। मुस्लिम दुनिया में जो रूलिंग एलीट है उनको ये रियलाइजेशन होनी चाहिए। पाकिस्तान की हुकूमत मीटिंग में ऑन मंडे कैन प्ले ए पिवटल रोल। वो स्टीयर कर सकती है मुस्लिम दुनिया की जो पॉलिसी है। नॉन अरब कंट्रीज जो है ना वो ज्यादा इंडिपेंडेंटली स्टीयर कर सकते हैं अपने आप को। नेतन्याहू की दिमागी हालत दुरुस्त नहीं है। उसामा बिन लादेन को CIA का उस वक्त चीफ जो है उसको और उसकी मशीनरी को सूडान से अमेरिका ने उठाया था। अफगानिस्तान में जो है पहाड़ों के अंदर जो है पनाहगाहें बनाई। कराची में 70 से ज्यादा बच्चियों से मुबैना ज्यादती का मुल्ज़िम अदालत में पेश। 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के सपुर्द कर दिया गया। इब्तिदाई तफ्तीश में मुल्ज़िम ने दिल दहला देने वाले एतराफ़ कर लिए हैं। इब्तिदाई तफ्तीश में मुल्ज़िम के एतराफ़ात के मुताबिक मुल्ज़िम ने 5 से 12 साल बच्चियों की फहरिस्त बना रखी थी। ज़्यादती की वीडियो बनाकर ब्लैकमेलिंग भी करता था। मुल्ज़िम के फ़ोन से 100 USB से 200 वीडियोज़ मिली हैं। कराची में गिरफ्तार मुल्ज़िम शब्बीर ने तफ्तीश के दौरान एतराफ़ किया, उसने 70 से ज़ायद बच्चों को ज़्यादती का निशाना बनाया। SSP साउथ महरूज़ अली का प्रोग्राम सवाल ये है में कहना था कि मुल्ज़िम के मोबाइल फ़ोन और USB से 250 से ज़ायद वीडियोज़ मिली। इसने खुद अपने मुंह से तकरीबन 70 बच्चों का इंकशाफ किया है कि जी मैं 70 के अराउंड कोई बच्चियों के साथ ज्यादती कर चुका हूँ। इसके मोबाइल फोन से कोई 100+ वीडियोस हुई हैं जो उसने खुद रिकॉर्ड की हैं अपने मोबाइल में। इससे पहले जो वीडियोस रिकॉर्ड की थी अपने मोबाइल में वो ट्रांसफर की हैं थ्रू USB। 250 वीडियोज हैं जो इसकी जो है वो डिवाइसेस से निकली हैं। ये पहले स्टॉल लगाता था संडे बाजार में। इसने एक किराना शॉप पे काम करना शुरू किया। इसने खुद एक किराना शॉप जो है रेंट पे ली, उस पे ये काम करता रहा। और जो भी वहाँ पे बच्चियाँ आती थी छोटी, जिनकी एज ब्रैकेट कोई 7 ईयर से 13 ईयर के दरमियान थी, उनको ये ल्योर कर और उनको पैसों का लालच देकर उनके दरिया चिनाब और सतलुज के सैलाबी रैलों से तबाही का सिलसिला जारी। शुजाबाद शहर डूबने का खतरा, बंद की मुरम्मत की कोशिशें। अलीपुर में अजमतपुर बंद टूट गया, कई बस्तियां ज़ेरे आब आ गईं। अलीपुर और गिरदोनवा के सैलाब मुतासरीन अपने घर बार छोड़कर खुले आसमान तले बैठे हैं। जलालपुर पीरवाला में दरिया सतलुज का आवामी बंद टूट गया। पानी किसी भी वक्त शहर में दाखिल होकर तबाही मचा सकता है। बहुत परेशान कर गए। कई छतों पे बैठे ना नमाज पढ़ने की जगह। 50-50 हजार रुपए एक चक्कर के हमने दिए प्राइवेट। पंजाब में सैलाब की तबाहकारियां जारी। मुल्तान की तहसील शुजाबाद डूबने का खतरा। शहर को डूबने से बचाने के लिए इंतजामिया बंद मुरम्मत करने की कोशिश कर रही है। दरियाए चनाब का बंद टूटने से कई बस्तियां ज़ेरे आब आ गईं। सैकड़ों अफराद बेघर होकर इमदादी कैंपों में आ गए। सैलाब ने बहुत परेशान कर गए। लाइट नहीं है, बच्चे बीमार हैं, कोई उनका डॉक्टर का इंतजाम नहीं है, मकान गिर गए।
बस यहाँ बैठे हैं भाई। मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में अजमतपुर बंद टूट गया, कई बस्तियां ज़ेरे आब आ गईं, लोग घरों की छतों पर चढ़ गए। हमारे घरों के अंदर 9.5 फुट पानी है। खुद 8 बंदे बैठ के वहाँ जाते हैं, एक बंदा रिकवर करते हैं, 20 बंदों की वीडियो अपलोड हो जाती है। आज सुबह हमने जानवर निकाले 50-50 हज़ार रुपए एक चक्कर के हमने दिए प्राइवेट। 4 मोबाइल रात हमारे चोरी हो गए। अलीपुर और गिरदोनवाह के सैलाब मुतासरीन घर छोड़कर खुले आसमान तले बैठे हैं। सारे इलाके पानी आ गए, न बाल बचे न माल बचे, कई छतों ते बैठे, न नमाज पढ़ने की जगह, दाने लौट गए, कुछ है कहीं सही में आए देखो। जलालपुर पीरवाला में दरियाए सतलुज से मुल्हिका अवामी बंद टूट गया। आबी रेला किसी भी वक्त शहर में दाखिल होकर तबाही मचा सकता है। फ्लड रिलीफ कैंपों में वबाई अमराज भी फूट पड़े, बच्चे जल्दी इमराज का शिकार हो रहे हैं। मुतासरीन का कहना है निजी कश्ती वाले पानी से निकालने के 1.5 लाख ले रहे हैं। माल भी रोल गए, बेड़िया जैसा को कि 1 लाख रुपया की हस्ती भी कहना है अपनी पानी पीवनते उन्हें 1 लाख रुपया भी ले होते सब सामान जा रहे हो। अजा माल पानी जो कुछ रोल गए, मेरी माँ बुढ़ी है उठा रुलदी पी है। कोच शरीफ में रेस्क्यू वालों और इलाका मकीनों में तकरार हो गई। अहलकार लोगों को महफूज मुकामात पर मुंतकिली के लिए राजी करने की कोशिश करते रहे। जो हमारी माएँ बहनें बैठी हैं, काइंडली इनको भाई भेजिए हमारे साथ। आपकी जानें कीमती है या सामान कीमती है? सामान भी बन जाएगा। गवर्नमेंट ने आपके लिए इंतजाम किए हुए हैं। भावल नगर में बंद टूटने के बाद लोग बेयार और मददगार सड़कों पर बैठे हैं। लोग सड़कों पर बैठे हुए हैं बाहर आकर। हुकूमत को चाहिए कि वो ज़रूरी इमरजेंसी नाफिज करे और जो किसानों को इस वक्त मुश्किलात हैं, कर्जे जो उन्होंने लिए हुए थे या वो माफ़ करें। याकतपुर समेत मुतादिद इलाके अब भी सैलाबी रेले की जद में हैं। सैलाबी रेले तबाही मचाते, लोगों की जिंदगी भर की जमा पूंजी बहाते गुजरते जा रहे हैं। मुतासिरीन के लिए हर आने वाला दिन मुश्किलात बढ़ा रहा है। जलालपुर पीरवाला में खानबेला के इलाके हुसैनाबाद में सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात बरकरार। इलाके का रिहायशी अपने अहल खाना और रिश्तेदारों को महफूज मकाम पर मुंतकिल करने के लिए परेशान है। कहता है मुश्किलात के बावजूद 20 से 25 किलोमीटर सफ़र करने को कोई तैयार नहीं। मजीद बता रहे हैं मिर्ज़ा अहमद अली। इस वक्त हम खानबेला बंद पर मौजूद हैं जलालपुर पीरवाला के इलाके में। आप देख सकते हैं कि ये शहरी इलाका है और ये साथ जो है पानी है। जहाँ से बंद कमज़ोर होता है वहाँ पे मुसलसल जो है निगरानी की जा रही है और एक्सीवेटर के ज़रिए जो है उसको मट्टी डालकर प्रेस किया जा रहा है। आपको बता दूँ कि जलालपुर सिटी को बचाने के लिए 8 किलोमीटर लंबा ये बंद डाला गया है। रात के इस पहर भी इनखला का सिलसिला जो है वो जारी है। सैलाब मुतासरा इलाकों से लोगों को भी यहाँ खुशकी पर लाया जा रहा है। मैं बस्ती झुग्गी हुसैन खान से आया हूँ। वहाँ औरतें बच्चे भूख से मर रहे हैं। मैं बड़ी मुश्किल से यहाँ पहुँचा हूँ जलालपुर पीरवाला में। मैं अपील करता हूँ हुकूमत से कि वहाँ और कुछ नहीं हो सकता, उनके घर गिर गए हैं, उन तक राशन तो पहुँचा दें। वहाँ बोट सर्विस कोई नहीं पहुँची, रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू नहीं किया गया, कुछ ही नहीं हुआ। 40 से 50 बंदे उनकी उम्मीद में बैठे हैं। ज़मीनी रास्ता जो है वो बिल्कुल ख़त्म है। सारे इलाके में जो है ये दरिया बना हुआ है। मुतअद्दिद आबादियाँ ऐसी हैं जहाँ पर सैलाब ज़दगान अभी भी अपने घरों की छतों पर और ऊंची जगहों पर मौजूद हैं और जो लोग निकल कर आ रहे हैं उनके मुताबिक बाज़ इलाके ऐसे हैं जहाँ अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू नहीं किया जा सका और खुराक की जो है वो शदीद कमी है। मुतालबा किया जा रहा है कि फ़ौरी तौर पर जो है उन इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया जाए या कम अज़ कम उनको खुराक पहुँचाई जाए। हेड पंजनत के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। तारीख का दूसरा बड़ा सैलाबी रैला हेड पंजनत से गुजर रहा है। तहसील अलीपुर की मजीद कई बस्तियां से रेआब, सैकड़ों घर मुनातिम हो गए। तफसीलात बता रहे हैं मेहर मंसूर। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में हेड पन्नत बिराज पर। इस वक्त जो हेड पन्नत बिराज पर 6,80,000 क्यूसेक का सैलाबी रेला जहाँ से आज तीसरा रोज है यहाँ से गुजर रहा है। पानी की सतह 3 रोज से यहाँ पर कम होने का नाम नहीं ले रही। नीचे अजमतपुर और सीतपुर के मकाम पर बांध टूटने की वजह से लाखों एकड़ जो रकबा है मुकम्मल तौर पर ज़ेरे आब आ चुका है। सैकड़ों मकानात इस वक्त जो है पानी की जद में आकर मुनहदम हो चुके हैं। मकाम में इंतजामिया की तरफ से जो लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है, लेकिन वसाइल की कमी होने की वजह से लोग ज्यादातर घरों के अंदर महसूर हुए बैठे हैं। हेड पन्नत के मकाम से जो सैलाबी रेला लगातार यहाँ से गुजर रहा है, लोग अभी तक भी इस रात के इस पहर भी लोग नकल मकानी करने पर मजबूर है। जो बड़ा रेला यहाँ से गुजर रहा है इसको मजीद पानी की सतह में कमी होने में 24 घंटे से ज्यादा का टाइम लग सकता है। जी, मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में दरियाए चनाब के दूसरे रैले ने तबाही मचा दी। सैकड़ों बस्तियां ज़ेरे आब, मुतादिद अफराद सैलाबी रैले में महसूर होकर रह गए। तफसीलात बता रहे हैं अंसर आफ्ताब।
जी बिल्कुल, मुजफ्फरनगर की तहसील अलीपुर में दूसरे सैलाबी रेले ने तबाही मचा दी। सैकड़ों बस्तियां ज़ेरे आब आ चुकी हैं। हज़ारों की तादाद में लोग अपने घरों में महसूर होकर रह गए हैं। जो नकल मकानी करके आए थे उनको टेंट वगैरह तो मिल गए, लेकिन अभी भी वो हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर हैं। ये बताइएगा, हुकूमत की जानिब से आपको क्या मिला है? सारे मडियां लोड़ गए, सारे बाल लोड़ गए, सारे मकान घेर गए हैं, सारी कुशा का नहीं बची। ताको सिर्फ टेंट मिल गया, भी कुशा का नहीं मिलती, खावन पीवन का नहीं इतना मिलता, कहीं की मेले मिलते। हमें सैलाब ने डुबा दिया क्योंकि हमारे पास अभी टेंट तो पहुंचे हैं, खाने पीने की कोई चीज़ हमें नहीं मिल रही इस टाइम हुकूमत की तरफ से। वैसे हम बैठे हुए हैं यहाँ बंद के ऊपर बैठे हुए हैं, हमारे पास खाने का कुछ नहीं है। बस आज वो लोग आए थे, टेंट लगा दिया, बाकी तो कुछ नहीं मिला हमें। अभी भी बेयारो मददगार सैकड़ों की तादाद में लोग खुले आसमान तले बैठे हुए। पानी की सतह में अभी भी इजाफा हो रहा है और आगे जो बस्तियाँ हैं वो उनमें जो मकानात हैं वो मुनहदम होते जा रहे हैं। जी, बहावलनगर के सैलाब मुतासरीन खैमा बस्ती में खुशी की लहर। TTC कॉलेज में लगे फ्लड रिलीफ कैंप में मेहनत कश फिदा के घर नन्हे मेहमान की आमद। घर बार छोड़कर आने वाले फिदा के चेहरे पर बेटी की पैदाइश ने खुशी बिखेर दी। सानू 3 अस्पताल में लै गए, उन्होंने डिलीवरी केस करवाया, उन्होंने मदद की थी कि साडा सामान मकान सब कुछ लुट गया है, उनकी साडी कोई हेल्प की जाए। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ का ज़िला रहीम यार खान का दौरा, लियाकतपुर, ज़ाहिर पीर और दीगर सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियों का जायज़ा लिया। मेंशन बंद पर पनाह लेने वाले मुतासरीन से मुलाकात की। मरियम नवाज को ताज़ा सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। इमदादी सरगर्मियों पर अमले को शाबाश, मुतासरीन की हर मुमकिन मदद की हिदायत। वज़ीर आला ने मुतासरीन में खाना तकसीम किया। सैलाब से मुतासरा बच्चे को गोद में उठाकर पानी पिलाया। वज़ीर आला ने आज स्कूल में बच्चों से मुलाकात भी की, मुख्तलिफ सवालात किए, तहाइफ बांटे, मुतासरीन को नुकसानात के अजाला करने की यकीन दहानी करवाई। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? कोई जान का नुकसान तो नहीं हुआ ना? अल्लाह का शुक्र है। इधर लाओ, इधर ये खाना भी ले, ये खाना ये प्यास लगी हुई है। जो आपका घर का नुकसान हुआ है ना, वो आपने घबराना नहीं, आपको पैसे मिलेंगे। क्या हाल है बच्चों? शाबाश, गुड वर्क। क्या लिखा आपने? वो इतना अच्छा कार्ड बनाया है, किसने बनाया? आपने फिक्र नहीं करनी, आपने मुझे माँ कहा है, बहन कहा है, बेटी कहा है। इंशाअल्लाह ताला आपका जो जो नुकसान हुआ है पानी उतर जाए, हम पूरा करेंगे, आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ारत ख़जाना को सैलाब ज़दा इलाकों में बिजली के बिलों पर IMF से राब्ते की हिदायत कर दी। ज़राए ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हिदायत की है कि सैलाब ज़दा इलाकों में बिजली के बिलों पर 1 माह के लिए इस्तिस्ना देने पर IMF से राब्ता किया जाए। वज़ारत ख़जाना IMF के साथ इस मुमकिना रिलीफ पर बात करे। बिलावल भुट्टो को सैलाब मुतासरीन की इमदाद पर वफाकी हुकूमत से शिकायतें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने ट्वीट किया, सैलाब मुतासरीन की बेनज़ीर इनकम सपोर्ट से इमदाद नहीं की जा रही। वज़ीर आज़म ने ज़ाती तौर पर यकीन दहानी कराई थी कि मुतासरीन को BISP से रिलीफ दिया जाएगा। वफाकी हुकूमत की जानिब से बैनुल-अक़वामी इमदाद की अपील में ताख़ीर भी नाकाबिल फ़हम है। इस सतह की आफ़ात के दौरान बैनुल-अक़वामी इमदाद की अपील मामूल की मश्क है। दुनिया भर के मुल्क ऐसी कुदरती आफात के इब्तदाई 72 घंटे के अंदर आर्मी बरादरी से मदद की अपील करते हैं। अपील ना करके करोड़ों मुतासरा पाकिस्तानियों को इमदाद से महरूम रखने का जवाज़ नहीं है। हुकूमत से मुतालबा है बैनुल-अक़वामी इमदाद की अपील फौरी तौर पर की जाए। सैलाब से सबसे ज़्यादा ज़राअत का शोबा मुतासिर हुआ। उम्मीद है वफाकी हुकूमत ज़राअत के शोबे की बहाली के लिए इक़दामात में भरपूर मदद करेगी। हालिया सैलाब से अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। लाखों एकड़ अराजी पर फसलें तबाह हुई। बड़े पैमाने पर नुकसानात से मईशत पर दबाव बढ़ेगा। अशियाए खुरूनोश की कीमतों में 30% इजाफा मुतवक्के है। लाहौर से रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद मजहर इकबाल। में सैलाब ने बड़े पैमाने पर तबाही फैलाई, जिससे चावल, मकई, कपास, फल और सब्जियां तबाह हो गईं। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर मियां अबूजर शाद कहते हैं कि सैलाब से मुल्की मईशत पर दबाव रहेगा। ज़मींदार को रिलीफ दिया जाए, उनको टैक्स एग्जम्पशन दी जाए और खुदा के लिए नहरें बनाएं, खुदा के लिए छोटे सूबे बनाएं, खुदा के लिए डैम बनाएं। हर साल 100 डैम और बनाना चाहिए छोटा, और नहरें कम से कम 10 बड़ी नहरें बनानी चाहिए। सैलाब के बाद चावल, मकई समेत सब्जियों और फलों की कीमत में 30% इजाफे का खदशा है।
बड़ा नुकसान हुआ है, लोगों के घर डूब गए, मवेशी डूब गए, लोगों की फसलें डूब गई हैं। माहिरीन का मुतालबा है कि हुकूमत सैलाब से तबाहाल काश्तकारों की जल्द अज जल्द मुकम्मल बहाली के लिए इकदाम करे। कैमरामैन तनवीर हाशमी के साथ मोहम्मद मजहर इकबाल, ARY न्यूज़, लाहौर। छोटे सूबे बनाएं या इंतजामी डिवीजन का नाम दें, अब तो बस ये करते। ताजिर रहनुमाओं ने हुकूमत से अपील कर दी। ताजिर रहनुमा SM तनवीर कहते हैं कि नए सूबे बने बगैर मईशत नहीं चल सकती। सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स फैसलाबाद रेहान नसीम कहते हैं पंजाब की आबादी कई मुल्कों से ज़्यादा है, मुल्क में नए सूबों का क़याम ज़रूरी है। दरियाए सिंध में सखर बैराज के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब बरकरार है। पानी की सतह में मुसलसल इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। आपाशी माहिरीन के मुताबिक गुड्डू और सखर बैराज पर आइंदा 2 से 3 रोज़ में ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल का इम्कान है। तफसीलात बता रहे हैं सखर से सलीम सैद। दरिया सिंध में सखर बैराज के मुकाम पर पानी की सतह अब मुसलसल बुलंद हो रही है। इस वक्त सखर बैराज से 4,60,000 क्यूसेक का सैलाबी रेला गुजर रहा है। सखर बैराज पर अब दरमियानी दर्जे की सैलाबी सूरत बरकरार है। सखर बैराज की अप स्ट्रीम और सखर बैराज की डाउन स्ट्रीम के कच्चे के दर्जनों देहात अब ज़ेर आब आ चुके हैं, जबकि हज़ारों एकड़ पर खड़ी धान, कपास, गन्ने और सब्जियों की फसलें जो हैं वो मुकम्मल तौर पर ज़ेर आब आ चुकी हैं। कच्चे के लोगों ने अब नकल मकानी भी शुरू कर दी। 15,000 के करीब कच्चे के रिहायशी जो हैं वो महफूज मकामात की तरफ मुंतकिल हुए। इंतजामिया ने कच्चे के लोगों को इंतबाह किया गया कि वो बाहर आ जाएं, क्योंकि पानी की सतह में अब मुसलसल इजाफा हो रहा है। महकमा आपाशी के हुकाम का कहना है कि दरिया सिंध में अब 15 सितंबर के बाद सखर बैराज के मुकाम पर पानी की सतह मजीद बुलंद होगी, क्योंकि 15 सितंबर के बाद पंजाब का जो दूसरा सैलाबी रेला है वो दरिया सिंध में दाखिल होगा, जिसके बाद गुड्डू बैराज और सखर बैराज के मुकाम पर पानी की सतह मजीद बुलंद होगी। पानी की सतह में इजाफे के बाद कच्चे के कई देहात जो हैं अब ज़ेर आब भी आ चुके हैं। जी, पंजाब में तबाही मचाने वाला सैलाब दरियाए सिंध में दाखिल हो रहा है। कच्चे के कई देहात और फसलें ज़ेर-ए-आब आ गई हैं। सैलाब ज़दा इलाकों में मलेरिया, डायरिया और जल्दी अमराज फैल रहे हैं। दरियाए सिंध में पानी की सतह में इजाफे के साथ ही सिंध हुकूमत और ज़िले इंतजामिया की जानिब से सखर के सैलाब मुतासरीन के लिए अलीवाहन हिफाजती बंद पर मेडिकल कैंप्स कायम कर दिए गए हैं। पानी बहुत ज़्यादा है, जो मलेरिया है वो जान में सूर दर्द है मच्छरों की वजह से, इसीलिए जो है वो बहुत तकलीफ है। सरकारी और फलाही इदारों की जानिब से कायम इन मेडिकल कैंप्स में रोजाना सैकड़ों की तादाद में कच्चे के सैलाब ज़दा इलाकों से लोग इलाज मुआलजे के लिए आते हैं। असल में जो यहाँ पर मोस्टली जो पेशेंट आ रहे हैं ना वो अक्यूट गैस्ट्रोएंटाइटिस के साथ आ रहे हैं। अगर पानी बढ़ता है तो मोस्टली जो है हमारे जो मॉस्किटो है उनकी तादाद बढ़ती है। ख़राब पानी पियेंगे तो उनको मोशंस ये वो डायरिया होगा, तो वो डायरिया के लिए भी यहाँ पे पेशेंट्स ट्रीट हो रहे हैं काफ़ी। डॉक्टर्स के मुताबिक 50 से 60% मरीज जल्द की बीमारियों में मुब्तला हैं, जबकि बच्चों में डायरिया और मलेरिया जैसे मर्ज भी फैल रहे हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि पानी की सतह में इजाफे के बाद सैलाब ज़दा इलाकों में मलेरिया और जल्दी अमराज फैलने का खदशा मौजूद है। कैमरामैन शहजाद मेमन के साथ सलीम सहतो, ARY न्यूज़, सखर। हैदराबाद में दरिया किनारे रिहाइश पजीर लोग बेफिक्र, नौजवान तफरीह में मसरूफ हैं, बच्चे नहा रहे हैं और ख़वातीन कपड़े धो रही हैं। इलाका मकीनों का कहना है पानी देखकर बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए दरिया किनारे एंजॉय करने आ गए। हकीकत है क्योंकि पानी का बहाव यहाँ पे बहुत तेज है, देखने आए तो थोड़ा सा एंजॉयमेंट वगैरह करने के लिए आए। कराची के इलाके औरंगी टाउन में तेज रफ्तार वाटर टैंकर ने 4 साला बच्चे को कुचल डाला। पुलिस ने टैंकर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। सलमान लोधी की रिपोर्ट। कराची में वाटर टैंकर ड्राइवर की गफलत एक और जान ले गई। बनारस के करीब तेज रफ्तार वाटर टैंकर ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल डाला। हादसे में वालिद के साथ मोटरसाइकिल पर सवार 4 साला अयान जान से गया। हम घर जा रहे थे कि हम बनारस से पहुंचे हैं, तो पीछे से टैंकर वाला ने ना, टैंकर खड़ा हुआ था, मेरा बच्चा खाली गिरा, टैंकर वाले ने चढ़ा दिया। मैं क्या करूँ, किसको रोकूं जाके? अपने हाथों से मैंने निकाला, मैंने अपने हाथों से अपने बच्चे को टैंकर के नीचे से निकाला। सारा देखा खून हो रहा मेरा देख। पुलिस ने वाटर टैंकर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। टैंकर तहवील में लेकर हादसे का मुकदमा दर्ज कर लिया। कैमरामैन शाहिद वीरानी के साथ सलमान लोधी, ARY न्यूज़ कराची। कराची में सिक्योरिटी गार्ड की फायरिंग से 5 साल का बच्चा जाँ बहक हो गया। पुलिस ने मंगोपीर वाटर हाइड्रेंट प्लांट के गार्ड को हिरासत में ले लिया। सिक्योरिटी गार्ड ने बताया कि उस पर किसी ने दूर से फायरिंग की। जवाबी फायरिंग की जद में 5 साल का अयान जाँ बहक हो गया। कराची में नॉर्दर्न बाईपास के करीब तालाब में डूबने से बच्ची जाँ बहक। बच्चे को तशवीशनाक हालत में अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।
पुलिस के मुताबिक वाकया गुलशन मेमार अब्बास गोट के करीब पेश आया, जहां बारिशों के बाद तालाब बना हुआ था। खेलते हुए 2 बच्चे डूब गए। 10 साला बच्ची अस्मा की लाश तालाब से निकाल ली गई। 8 साला अरशद को नीम बेहोशी की हालत में तालाब से निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया। खबर है कमालिया से, जहां पे सैलाब मुतासरा इलाके में 12 साला माजूर बच्ची से ज्यादती का वाकया पेश आया है। मुलजिम काशिफ माजूर बच्ची को अपने घर ले गया था। इमरान शाहिद से मजीद तफसीलात लेंगे। इमरान, बताइएगा इस हवाले से मजीद। जी, ये कमालिया का इलाका है, सावनपड़ा 4 थाना भूसी की हदूद में आता है। यहाँ पे एक अफसोसनाक वाकया पेश आया है कि एक 12 साला बच्ची घर में अकेली थी, मजदूर बच्ची है, कि इसका जो हमसाया काशिफ है इसको वर्गला कर अपने घर ले गया और वहां जाकर इसने इसको जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया है, जिस पर पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए थाना भूसी में इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। जी ठीक है इमरान, इस हवाले से हमें आगाह करे थे, शुक्रिया आपका। कराची की जहांगीर रोड बारिश के बाद फिर तबाह हो गई। दोनों ट्रैक टूट गए। पानी जमा होने और गढ़ों की वजह से सफर करना इम्तिहान हो गया। अनवर खान की रिपोर्ट। कराची की मशहूर तरीन सड़क जहांगीर रोड बारिश के बाद एक मरतबा फिर तबाहाल हो गई है। जगह जगह से सड़क टूटने और गड्ढे पड़ जाने की वजह से ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासिर है। इस सड़क की कुछ माह कबल मरम्मत की गई थी, मगर ये सड़क दोबारा शहरियों के लिए दर्दसर बन गई है। पिछले दिनों बनाया गया था, वही जो है हल्का सा माल डाला जाता है, कुछ दिनों बाद फिर वही उखड़ जाता है बारिश में। 15-20 मिनट का रास्ता है, 1 घंटा लग जाता है जाने में। शहरियों का कहना है कि जहांगीर रोड पिछले कई सालों से शहरियों के लिए मसला बनी हुई है। जगह जगह गड्ढे होने की वजह से सफर करना किसी अजियत से कम नहीं। 3 अट्टी के सारे रोड बैठ गए, ना कोई आमला यहाँ पे आया है और ना कोई आता है। सड़क के दोनों जानिब का ट्रैक बदतरीन टूट फूट का शिकार है। 3 अट्टी से गुरु मंदिर जाने वाली मरकजी शाहराह जहांगीर रोड खंडरात के अंदर तब्दील हो चुकी है। यहाँ से गुजरने वाले लाखों शहरियों को अजियतनाक सूरत हाल का सामना है। कैमरामैन मोहम्मद अनीक के साथ अनवर खान, ARY न्यूज़, कराची। आगे बढ़ते हैं। शंघाई ताउन तंजीम की 2027 में होने वाली सरबराह कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी पाकिस्तान करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, इस्लामाबाद रावलपिंडी रेल कार मनसूबा जल्द शुरू किया जाएगा, इससे आवाम को बड़ा फ़ायदा पहुँचेगा। SCO का समिट है, उसका पाकिस्तान मेहमान नवाजी का फर्ज मुख्तर वक्त में को मंसूबा मुकम्मल कर रहा है। वहाँ पर क्वालिटी पर कतन कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। पब्लिक इंटरेस्ट का बेहतरीन मंसूबा होगा कि इस्लामाबाद से रावलपिंडी रेल कार के जरिए मुसाफिरों को ट्रांसपोर्ट का एक और जरिया मुहैया किया जाए। रेल कार का मंसूबा अगर रूबा अमल हो जाए, इस्लामाबाद रावलपिंडी के अवाम को खसूसी तौर पर बेपनाह फायदा पहुँचेगा। सदर आसिफ अली जरदारी चीन के सरकारी दौरे पर चेंगडू पहुंच गए। चीन के नायब वजीर खारजा और नायब गवर्नर ने इस्तकबाल किया। पाकिस्तानी सफ़ीर खालिद हाशमी, चीनी सफ़ीर भी मौजूद थे। सदर पाकिस्तान चीन की क़यादत से मुलाकातें करेंगे। दौरे में पाक चीन ताल्लुकात मज़ीद मजबूत और दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने पर बात होगी। पाक चीन ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप को मज़ीद आगे बढ़ाया जाएगा। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए आप देखते रहिए ARY न्यूज़।